एसएससी सीजीएल मेंस का आंसर की आ चुका है, लेकिन जो आंसर की आया हुआ है उस हिसाब से आंसर की आज तक पूरे एसएससी के इतिहास में कभी नहीं थी। मतलब सोच के देखो कि पहले लोग रो रहे थे कि आंसर की नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 10 दिन बीत गया, 20 दिन बीत गया, 2 साल बीत गया, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। अब लोग रो रहे थे कुछ देर तक, 2 घंटे तक, इसलिए क्योंकि उनका सर्वर नहीं खुल रहा था, सर्वर पर लोड था, आंसर की नहीं दिख रही थी। जब आंसर की दिखी तब फिर वो लोग रोए, इसलिए रोए क्योंकि उनका कंप्यूटर खराब चला गया था। कारण क्या था कि एसएससी सीजीएल का जो इस बार हुआ था, इतना टफ एग्जाम एसएससी के पूरे इतिहास में कभी नहीं रहा होगा। सोच के देखो कि कंप्यूटर उसमें क्वालिफाइंग था, क्वालिफाइंग नेचर का कंप्यूटर सीजीएल मेंस में मांगा। मतलब यह था कि 60 नंबर का पूरा सीजीएल मेंस में कंप्यूटर था, 60 नंबर का पास करना था उसको, 15 से 18 नंबर लाना था, जनरल वालों को 18 नंबर लाना था, 30% नंबर। उतना भी नहीं आ पाया बहुत लोगों को। बहुत सारे लोग हैं जिनका कि 330 नंबर बन रहा है, पूरा सब्जेक्ट में 325 नंबर, 330 नंबर बन रहा है। कंप्यूटर में जानते हो कितना पाए हैं? 4 नंबर पाए हैं, 3 नंबर पाए हैं। एक मेरा दोस्त है, उसका 312 नंबर बन रहा है, उसका कंप्यूटर में 1 नंबर आया है, 1 नंबर। एक भाई था, उसका 327 नंबर था, उसका 4 नंबर आया है। एक लोग थे, उनका 322 नंबर है और उनका कंप्यूटर में 0 है। कारण क्या हुआ कि कुछ उनके क्वेश्चन सही थे, मोस्टली क्वेश्चन उनके गलत थे, सब कुछ काट पीट के शून्य हो गया। तो ये हालत है। और सुनो, सीजीएल मेंस का मतलब सब्जेक्ट कुछ ऐसे थे, कंप्यूटर पर तो हम आते हैं अभी बाद में, पहले सुन लो कि सब्जेक्ट क्या था। क्या सिर्फ सब्जेक्ट भी टफ थे कि सिर्फ कंप्यूटर हार्ड था? तो सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ की अगर बात करें पहले, तो मैथ 30 प्रश्न में कुल मिलाकर के 24-25 प्रश्न ऐसे थे जो कि कर सकते हो। 5 क्वेश्चन था जो कि टफ था। मैं कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टफ की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल थे, बहुत उसमें डीप कॉन्सेप्ट था, 5 क्वेश्चन। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कर सकते हो। तो हुआ क्या इसमें कि 5 क्वेश्चन तो टफ था, लेकिन 25 क्वेश्चन जो था, जो कि तुम कर ले रहे हो, वो सिंपल था, वो कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन उसमें बहुत कैलकुलेशन था। तुमको दिख रहा है कि प्रश्न बहुत सिंपल है, तुम सॉल्व कर रहे हो, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट आराम से लग रहा है। तुम चाह रहे हो कि उसको जल्दी कर दें, पर नहीं होता। वो ऐसा क्वेश्चन मैथ में आया हुआ था। और जो 5 क्वेश्चन आए थे वो टफ भी थे, कैलकुलेटिव भी थे। उनको तुम कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि ये हमको आ जाएगा, बट नहीं आता। फिर उसमें कुछ कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा लगा रहे हो। इन सब में एक क्वेश्चन 3 से 3.5 मिनट तक खा जा रहा है मैथ में। अगर वो 5 क्वेश्चन के तुम चक्कर में हो तो जान लो कि तुम्हारा बाकी के क्वेश्चन गए। सबसे अच्छी बात क्या थी? रीजनिंग जो लोग पहले कर लिए, रीजनिंग सिंपल आई थी 30 प्रश्न में, मोस्टली सिंपल था। 1-2 था जिसमें कुछ सोचना पड़ रहा था, लेकिन टफ नहीं था, वो आ जा रहा था। जो लोग रीजनिंग कर लिए वो 30 क्वेश्चन करने के बाद उनके पास प्रॉपर टाइम था कि वो मैथ कर सकें। लेकिन हाँ, मैथ में